पिताजी है मेरे, उनको नाक से ब्लड आ रहा था, तो डॉक्टर साहब को चेक करवाया तो डॉक्टर साहब ने वो जाँचें लिखी। जाँचें लिखने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, बाहर चले जाइए, वहाँ पे इसमें जो 3-4 जाँचें हैं वो यहाँ होंगी नहीं, आप बाहर जाइए, बाहर राहुल सर मिलेंगे, वो करेंगे ये जाँच। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने बुलाए? सर नाम उनका मालूम नहीं है मेरे को। आपका नाम? श्याम तिवारी। लगभग सालों से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी एक घटना सामने आई करीब 4 दिन पहले। एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कुछ मदद मांगी थी टेस्ट के नाम पे, वो मेडिकल में इलाज करा रही है, मैंने उसकी मदद की आर्थिक रूप से। कल फिर मुझे एक तिवारी परिवार है, उन्होंने बताया कि उनको कुछ पैसे की आवश्यकता है, और क्योंकि उनका बच्चा है वो प्राइवेट काम करता है, तो टेस्ट के लिए मैं उनको सलाह दी कि मेडिकल में इलाज कराएं। मैं सबको मेडिकल में ही, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने की सलाह देता हूँ। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ प्राइवेट आदमी है जो लैब के पैसे इनसे ले रहा है, जो पैसे मैंने इनको दिए तिवारी जी के परिवार को और उनने उनको दिए। जब वहाँ पे पता चला, तिवारी जी से मैंने कहा कि आपने सरकारी अस्पताल में रह के प्राइवेट टेस्ट क्यों कराए, तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर्स ने उनको कहा और ये उनके आदमी हैं, और जब उस आदमी को पकड़ा गया, इसको जो टेस्ट कराता है पैथोलॉजी के, तो उसको पकड़ा तो बाकी लोग भाग गए। उनका ये कहना था कि हमको यहाँ पर हमको टेस्ट करने हम आते हैं और हमको बुलाया जाता है। इस बात की शिकायत अधीक्षक साहब को भी की थी, वर्तमान में हम थाने में कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी अगर इस तरह से प्राइवेट डेस्क लगा के लोग व्यापार करेंगे तो लोगों को इलाज कैसे मिलेगा। और ये खुलेआम धोखाधड़ी है कि वहाँ पर इलाज जो सरकारी अस्पतालों में करवाते हैं वो 2 दाने को मोहताज तो बहुत गरीब लोग होते हैं, और यहाँ पर चरमसीमा पर व्यवस्थाएँ हैं जहाँ पर प्राइवेट आदमी डेस्क लगा के पैसे कमा रहा है मानवता के नाम पर। जाँच जब सरकारी हो सकती हैं तो वहीं पर डॉक्टर प्राइवेट उन जाँचों के लिए क्यों प्रेफर करता है, और उनके गुर्गे या उनके आदमी वहाँ पर जाँच क्यों लेते हैं। अगर कोई टेस्ट अगर मेडिकल में नहीं हो रहा है और बाहर हो रहा है तो उसके लिए वो स्वतंत्र हो सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। पर आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आपको आपके लड़के ही आप जहाँ बोलेंगे वहीं पर टेस्ट होंगे, इसका मतलब क्या है। ये सारी व्यथाएं लेके मैंने सारे विभागों में भी संपर्क किया था, क्योंकि पीड़ित ने मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद करूँ। पीड़ित मेरे साथ हैं, और पीड़ित ने जब कहा तो मैं थाने में शिकायत करने के साथ साथ मैंने संबंधित विभाग को भी सूचना दी हुई है। और ऐसे मामलों में कार्रवाई निश्चित रूप में ज़रूरी है कि जहाँ पर आशाएँ लेके आदमी आता है और फिर घर बेच के इलाज कराता है, और ऐसे में ये सारी योजनाएं शासन की निरर्थक हैं। इन योजनाओं का लाभ नहीं दुरुपयोग हो रहा है और लोग मर रहे हैं इन लोगों की जीवन रक्षा के लिए, और इनके अधिकारों की एक लड़ाई मैं आशीष ठाकुर लड़ रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मदद मिले। मेडिकल में आप क्या करते हैं, किसके अंडर में काम कर रहे हैं? डॉक्टर निधि राज। क्या करते थे वहाँ पे आप? ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, जो भी डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं तो उस मरीजों को सैंपल लेते हैं। क्या मेडिकल में जो सैंपल लिए जाते हैं वो वहाँ सैंपल की जांच नहीं होती, आप लोग प्राइवेट करते हैं? कुछ हाँ प्राइवेट करते हैं, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती। तो ये किस डॉक्टरों के द्वारा आप प्राइवेट करवा रहे हैं? हाँ डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं तभी हम लोग करते हैं। कहाँ पे ले जाके कराती हैं? वहीं लैब में अपने। कौन सा लैब है? डॉक्टर राय पैथोलॉजी। कितने वर्षों से कर रहे हैं अभी काम? मैं वहाँ पे तो अभी कल से ज्वाइन किया। इसके पहले और भी लोग मेडिकल में हैं? अभी मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो अभी कल से आया हूँ वहाँ पे। आपके साथ कितने लोग हैं? स्टाफ में हम लोग लैब में 3 लड़के हैं। और जो आपके सहयोगी हैं राहुल और बाकी लोग कौन कौन हैं? वही स्टाफ ही है। क्या क्या नाम है उनका, आप नाम बताइए। राहुल और लक्ष्मण और मेरा अंकुश। सरकारी अस्पताल में आप लोग, सरकारी अस्पताल है ना सुपर स्पेशलिस्ट, जहाँ से आप लोग ये जांच लेते हैं, हाँ। तो ये जांच आप तक कैसे आती है? डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं। ड्यूटी डॉक्टर जो ओपीडी में जांच इलाज करता है वो आपको आपके तक भेजता है, हाँ और आप ये सैंपल सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल अस्पताल में लेते हैं। हाँ।